नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अब फैसला कर लिया है कि वो भारत पर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाने वाले हैं। जो पहले 25% था और डोनाल्ड ट्रंप ने अब 25% का एडिशन कर दिया है, जिसके बाद टैरिफ 50% हो गया है, जिसको लेकर अब देश में बहुत सी बातें भी शुरू हो गई हैं कि कौन सी चीज महंगी होने वाली है, कौन सी चीज सस्ती होने वाली है। खैर, सस्ते का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टैरिफ्स यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके के तेवर हैं, उन्हें देखकर तो यह लगता है कि आने वाले समय में टैरिफ्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर आज हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीयू की प्रोफेसर नंदिनी, जो इकोनॉमिस्ट हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये भारत का जो मार्केट है उसको किस तरीके से बदलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जो ट्रंप सरकार अब पिछले कई दिनों से जिस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर सचमुच का 50% टैरिफ इम्पोज करते हैं और ये कहकर कर रहे हैं कि भारत किसी तरह भी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है और वो सस्ते दाम से तेल खरीद के महंगा बेच के और यूक्रेन और उस ऑयल मनी से अपेरेंटली रशिया यूक्रेन को ध्वस्त करने का सारा इंतजाम कर रहा है। तो ये नहीं समझ आ रहा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली किसके साथ है। पहली बात तो जिस तरह से इंडिया ने पिछले कई सालों से डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसके पहले भी एक्चुअली हिस्टोरिकली पिछले 25 सालों से अमेरिका के साथ एक अच्छा दोस्ती की पहल किए हैं, लेकिन अब सडनली और जिस तरह से हमारा गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के आह्वान किए, उसके बावजूद भी ट्रंप इम्प्रेस्ड नहीं है। ट्रंप को लग रहा है कि हम लोग ट्रेड वॉर में अनफेयर डील कर रहे हैं और उन्होंने 50% का जो धमकी दी है, उससे तो आप अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की पॉलिसी है वो ध्वस्त हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट की हालत ऑलरेडी बुरी है, वो और चरमरा जाएगी और इस तरह से तो इंडिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि हम मजबूत है, ये बात सही नहीं है। अच्छा मैम, एज अ होल अगर देखा जाए तो जो ट्रंप का 50% टैरिफ वाला ये जो कार्ड ट्रंप ने चला है, ये एक भारत के लिए बुरी खबर है। बट मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि ये शॉर्ट टर्म्स पर और लॉन्ग टर्म्स पे कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है भारत की इकोनॉमी को। यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने वाली चीज हम लॉन्ग टर्म की रहेगी। शॉर्ट टर्म पे भी करेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के लिए आपके कमोडिटीज है उसके कॉस्टिंग जिस तरह से हो जाएगी, ग्लोबल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे ही नहीं, तो कोई खरीदार हमको ग्लोबल मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर वही सामान डोमेस्टिक मार्केट में आ जाता है विद द ग्लट, जिस तरह के सप्लाई बढ़ जाती है तो वैल्यूएशन कम हो जाएगी। बहुत तुरंत मैन्युफैक्चरर्स अपने फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा सारे वेरिएबल कॉस्ट को कम करते रहेंगे और उसमें लेबर को आता है और एम्प्लॉयमेंट में सीधी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा मैम, एक चीज जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैं, जिनको इंडिया एक बहुत ही इंटेंसिव लेवल पर कैरी आउट कर रहा है, क्या वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं टैरिफ्स के प्रभाव को कम करने की? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, ये नहीं कि आप मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करके कर ही नहीं रहे थे। आप आत्मनिर्भर भारत इस तरह से सोच रहे थे कि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कम हो जाए, लेकिन हम सारे जगह विश्व में हर जगह बेचने के लायक बनेंगे, कॉम्पिटिटिवली प्रोड्यूस करेंगे। जब आपका ग्लोबल मार्केट के मेन ट्रेड पार्टनर माने वी सेल
मैक्सिमम टू अमेरिका। अगर वो चीज ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए तो आप आत्मनिर्भर भारत करके क्या करेंगे? और उसके ऊपर हमारी जो इंपोर्ट्स है वो हम ज्यादातर इन देशों से ही लाते। हमारे जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स है अमेरिका से ज्यादातर आता है। हमारे और जो इंपोर्ट्स होते हैं रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की, वो सब चाइना से आते हैं। चाइना कौन सा हमारा दोस्त बन के बैठा हुआ बिल्कुल। है? और अगर चाइनीज लॉबी में हम इकट्ठे, क्योंकि चाइना अमेरिका को करारा जवाब दे सकता है। जी मैम, उनकी मोदी जी चाइना मैन्युफैक्चरिंग जाने बेस वाले हैं बहुत अभी। बड़ा है। मोदी जी का प्रोग्राम आ गया, मोदी जी चाइना के लिए निकलने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो चाइना की ट्रिप रहने वाली है हाँ, और ये एससीओ? इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को अलाई करनी पड़ेगी। अगर ट्रेड वॉर को फेस कर पाओगे तो अकेले तो नहीं कर पाओगे। और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना बड़ा है कि चाइना अगर कोई टक्कर का जवाब दे सकता है तो वो चाइना देगा। और चाइना अपने साथ जिन लोगों को लेगा उनकी थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। लेकिन आप अगर चाइना से बैठ करके सोचोगे कि अमेरिका हमारी अलाई है तो ये तो क्लियर है कि अमेरिका हमें कोई मदद नहीं तो मैम, करने पीएम वाला का है। ये जो चाइना का दौरा होने जा रहा है, इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि चाइना के साथ कुछ ऐसे हमारे अलाइनमेंट हो जाएं जो अब हम अमेरिका को टैकल कर सके। और एक चीज जो बात मैं रातों यहाँ, रात तो नहीं होगा ना। आपको ये चीज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आपको सालों साल करना पड़ता है। रातों रात आप कैसे करोगे? इधर आप ऑपरेशन सिंदूर में चाइना और पाकिस्तान को रोज का प्रॉब्लम, माने आपके एनिमी स्टेट लग रहा है। नहीं मैम, और आप सडनली रिश्ते आप तो तल्ख उनको है ही भारत और चाइना के, ये तो सभी जग हाँ जाहिर है। ना, तो दुश्मनी है। दुश्मनी का बात नहीं है। हम देखिए, हमारी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बट हमारी ट्रेड इंटरेस्ट में द ओनली लॉबी, द एशियन लॉबी विल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। यस मैम। मैं नहीं समझती अमेरिका लॉन्ग टर्म के लिए 50% टैरिफ इम्पोज कर सकता है। क्योंकि अगर करेगा इस तरह से, देन देर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम अच्छा इन मैम, द होल मैटर। जी मैम, एक चीज मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि क्या वक्त आ गया है कि अब इंडिया भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू कर दे? इंडिया भी अब कौन? अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाना शुरू कर दे, टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर दे? आप लगाओगे तब तो इस ट्रेड वॉर में इंडिया फंस ही नहीं सकता है। आप अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे आपका तो कुछ भी बिकेगा नहीं, ना कुछ आएगा। आप कैसे? आपकी खरीदारी अमेरिका से ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़े पैमाने से अगर हो रहा हो और उनको बेचना ही है, ऐसा कौन सी परिस्थिति है? आप जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे वो शिफ्ट कर जाएंगे। उनके लिए तो ग्लोबल एक्सेस बहुत बड़ा है, हमारे लिए उतना नहीं है। तो जी। हम रेसिप्रोकल टैरिफ से उनको आंख दिखा सकते हैं, उनसे हमारी कोई सुविधा जाहिर नहीं होगा। अच्छा ये मैम, तो जी मैम, अमेरिका जो अमेरिकी बाजार है, भारत से जितनी भी चीजें, जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में निर्यात होते हैं, तो क्या कोई ऑल्टरनेट भी है हमारे पास कि हम अमेरिकी बाजार को एक बार को साइड में रख दें, थोड़ा निगलेक्ट कर दें, इतना फोकस ना करें और कोई और मार्केट हम देखें कि जहां पे हम अच्छे से फ्लरिश कर सकें? कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है इस समय एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में? जिस टाइप का आपकी $1 ट्रिलियन की बात होती है उसमें अमेरिका के टक्कर में चाइना है। चाइना आपसे क्यों खरीदेगा? चाइना खुद मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, वो आपसे तो नहीं खरीदेगा। और आप अपना बेस कहाँ चेंज करोगे? रशिया से आप कुछ डिफेंस मटेरियल ला सकते हो, इजराइल से कुछ डिफेंस मटेरियल ला सकते हो, जी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज आर आल्सो नाउ वेरी हॉस्टाइल। आप सोचिए
आपको अमेरिका को मनाना पड़ेगा। पहली चीज, अमेरिका कर क्या रहा है, ये आश्चर्य बात है कि मोदी जी जा जा के भी उनके साथ जितना भी रिश्ता तैयार किया है, जो भी किया है, आज उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा उस मैम, अच्छा माने उस रिलेशनशिप की क्या हुआ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड साथ यस मैम। साथ चलेगा। अच्छा मैम, एक आपका एक चीज मैं दोनों मैम जी टाइप का नहीं हो सकता जी है। मैम, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक टैरिफ गेम के साथ उतरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी चाइना के साथ टैरिफ गेम खेलते हैं तो कभी भारत के साथ टैरिफ गेम खेलते हैं। देखिए, कितना चाइना के सीरियसनेस, साथ इसकी खेलना चाहिए, सीरियसनेस क्या है मैम? क्योंकि इसकी नहीं, सीरियसनेस क्योंकि क्या है? अमेरिकन मार्केट्स आर फ्लडेड विद चाइनीज गुड्स, ये तो समझ आती है। इंडिया का वो परिस्थिति भी नहीं है, पर उनके मन में किसी तरह घुस गया है कि इंडिया is getting favored nation status, लेकिन they are not helping America। और उनको एक अजीब तरह की skewed idea about ग्लोबलाइजेशन है कि ग्लोबल एक्सेस तो हमारा रहना चाहिए, ग्लोबल इंटरवेंशन हमारी बदस्तूर बने रहना चाहिए, जी मैम। पर हमारे देश के इकोनॉमी को कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। ये जो एक मानसिकता डोनाल्ड ट्रम्प को खाए जा रहा है, उसके कारण वो किसी को अपना दोस्त नहीं समझ रहा है। जी मैम। अच्छा मैम, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज है उन पे कम टैरिफ्स है, 19 से 20% वहाँ टैरिफ है और भारत पे 50% का टैरिफ है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया का जो मार्केट है एशिया में, उस पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कितना वीक होने वाला है? इंडिया का जो मार्केट है, देखिए, इंडिया डज नॉट हैव मेनी एशियन बायर्स। आज हम जो रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, रशिया हमसे क्या खरीद रहा है? आपको समझना पड़ेगा, ये खेल अब सिंपल ट्रेड वॉर नहीं है, ये खेल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का खेल है। बिल्कुल। ये खेल इस तरह से है कि उसकी कोई लेवल्स ये नहीं है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ट्रेड वॉर है। अगर ट्रेड वॉर का जो नेचुरल वेज ऑफ ब्लॉकिंग है, वो ब्लॉकिंग अब नहीं संभव है। हाँ, मुझे जो लग रहा है कि अब तुरंत जयशंकर जी को एक नया इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी तैयार करना है, अलायंसेस आपको बिल्डअप करनी है, मार्केट को ग्लोबल मार्केट के तरह व्यवहार करना पड़ेगा। आप आइसोलेटेड मार्केट की बात कर रहे हैं, थिंक ऑफ द वेज इन विच one is going to, it will be very very difficult for अच्छा, anyone। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठ जाता है। इस पूरी जो टैरिफ्स की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले और ज्यादा गिरने वाला है? गिर सकता है, बट नॉट नेसेसरीली गिरेगा। उसकी और भी, उसका तो बाइंग एंड सेलिंग ओपन बैंक ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज करोगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। पर गिरने से तो हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, माने आवर गुड्स बिकम चीपर इन द फॉरेन मार्केट्स। तो अब अगर हम अपना वैल्यूएशन भी कम कर देंगे, उसके ऊपर अगर टैरिफ लगाए के भी बहुत सस्ता हो जाएगा, तो तब तो आप अपना मनी को, करेंसी को आप रोक ही नहीं पाओगे, वो तो फ्री फॉल होगा। जी। तो मैम आज आपने अगर सोचते हो कि टैरिफ लगा के भी हमारा एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्रीज से कम होगा एंड यू अलाउ फॉर डिवैल्यूएशन, तो ये डिवैल्यूएशन को आप रोक नहीं पाओगे, उसमें फ्री फॉल होगी। ओके मैम। तो मैम, आपने आज के इस बड़े टॉपिक पे, इस ज्वलनशील मुद्दे पर हमसे बात करी, हमको इतना ज़्यादा एनलाइटन करा, इतनी सारी बातें बताई, अंदर की जो बातें हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स सब वर्क करने वाली है इस टैरिफ वॉर में, उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी।
नमस्कार, थैंक यू। यू वेलकम मैम, थैंक यू। तो आपने देखा जो आज का बड़ा फैसला था, बड़ी खबर थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है भारत के लिए, या अभी इफेक्ट में ये आने वाला है। तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके गई हैं वीडियो की प्रोफेसर डॉक्टर नंदिनी। और इस मसले पर, इस मुद्दे पर आपकी अगर और भी क्वेरीज हैं या फिर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।